आज बारात में बात एक ऐसे पेशे की जिसे अपनाने वाले के सिर पर 24 घंटे मौत की तलवार लटकती रहती है। मुजरिमों की गोलियां हमेशा उसका पीछा करती है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास हिफाजत के लिए कोई हथियार नहीं होता। अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन इनके नाम से खौफ खाते हैं और पुलिस तो इनके इशारे के बिना एक इंच भी आगे नहीं बढ़ती। पर अब इसी पेशे से जुड़े कुछ लोगों की बेवफाई ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी। खरीदो काम करे मेरे लिए, बस कर ये दिन गया। आसमान में ये जुर्म की दुनिया की टोह लेने वाले वो छुपे चेहरे हैं जो कभी सामने आते ही नहीं है। आसमान में वो आ गया। बस यूं समझ लीजिए कि ये चेहरे आम हुए नहीं कि मौत यकीनी है, और बस यही इस धंधे का पहला और आखिरी उसूल है। जिसने भी इस उसूल को तोड़ा बस वो गया काम से। यही है खबरी, यानी मुखबिर की दुनिया का सबसे खतरनाक सच। दीवार को भी अपना कान बना लेने वाले ये वही मुखबिर हैं जिनकी एक सही खबर या तो पुलिस अफसरों के तगमे बढ़ा देती है या फिर अंडरवर्ल्ड के भाई को और बड़ा भाई बना देती है। अभी बताने का लोगों को समझा? अभी बस। ये किसी का शौक है तो किसी के पेट का सवाल, किसी का जुनून तो किसी का बदला और किसी की जरूरत। और इसी शौक, धंधे, बदले और जुनून को कहते हैं खबरी। वैसे इनके कई और नाम भी हैं, जैसे टिपर, पंटर या फिर इन्फॉर्मर। इनकी निगाहें हर वक्त ढूंढती रहती हैं हर उस खबर, हर उस मुजरिम और हर उस गैर कानूनी चीज को जिसकी पुलिस को तलाश हो। ये जानकारी रखते हैं हर उस काले धंधे की जिसका पुलिस पर्दाफाश करना चाहती है। ये पीछे लगे होते हैं हर उस मुजरिम के जिसे पुलिस उड़ाना चाहती है। अगर ये ना हो तो पुलिस की आधी ताकत कम हो जाए। ये हैं तो जुर्म कम है, ये हैं तो मुजरिम कम होते हैं, ये हैं तो पुलिस को कामयाबी मिलती है। कौन मुजरिम, किस इलाके में, किस जगह पर, कितने बजे, किसका गेम बजाने जा रहा है, किसको हथियारों की डिलीवरी देने जा रहा है, किसके साथ देश के खिलाफ सौदा करने जा रहा है, ये खबर पुलिस तक सिर्फ इन्हीं और इन्हीं मुखबिरों से ही पहुंचती है और तब कहीं जाकर मौके पर पुलिस पहुंचती है। पर जरा सोचे, अगर यही मुखबिर बदल जाए, पुलिस से इनकी वफा बेवफाई में तब्दील हो जाए, जुर्म रोकने में मदद करने की बजाय ये खुद जुर्म की अपनी दुकान शुरू कर दें, तो क्या होगा? यकीन मानिए, कम से कम दिल्ली में दिल्ली पुलिस फिलहाल इन्हीं मुश्किलों से गुजर रही है। दिल्ली में मुखबिरों ने अचानक अपनी ईमानदारी बदल ली है। आज तक ब्यूरो। वो कभी दिल्ली पुलिस की आंख, नाक और कान हुआ करते थे, पर अब उनकी नीयत और दिल दोनों बदल चुके। अब वो न पुलिस के लिए देखते हैं न पुलिस के लिए सुनते हैं, बल्कि उल्टे पुलिस की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। जी हाँ, जो मुखबिर कभी केस सुलझाने में दिल्ली पुलिस की मदद किया करते थे, अब वो खुद अपने जुर्म से पुलिस के केस की तादाद बढ़ा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुखबिर ही बने पुलिस के दुश्मन। साल भर में दर्जन भर मुखबिरों ने दिया पुलिस को धोखा। मुखबिरों की बेवफाई से सख्ते में दिल्ली पुलिस। 5 करोड़ 25 लाख की डकैती, याद है ना आपको? पिछले महीने सरेआम दिल्ली के पॉश इलाके में एटीएम के लिए पैसे ले जा रही कैश वैन को जब लूटा गया था। इस केस को हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया था।
और लूटी गई रकम में से ज्यादातर रकम बरामद भी कर ली। पर यही वो केस था जिसे सुलझाने के दौरान वो सच सामने आया जिसने दिल्ली पुलिस को बेचैन कर दिया। जी हां, इसी केस की तफ्तीश के दौरान पहली बार पुलिस को पता चला कि दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी लूट की साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दीपक था जो कभी पुलिस का मुखबिर था और पुलिस को ऐसी कई लूट और लुटेरों की खबर दे चुका था। पर अब पुलिस का वही मुखबिर दीपक दिल्ली की सबसे बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे चुका था। मुखबिर पैदा करना और मुखबिर को कंट्रोल में रखना, ये एक कला है पुलिस में और इसको हर पुलिस अधिकारी ठीक से नहीं कर पाता। इस वास्ते उनके जो मुखबिर होते हैं वो एक दफा या दो दफा सूचना देने के बाद वो बेकाबू हो जाते हैं। उनको काबू में रखना ये पुलिस का काम है। जी हां, दीपक इस लिस्ट में अकेला मुखबिर नहीं है जो अचानक बेवफा हो गया है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ ऐसे नामों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। ये नाम अब पुलिस के लिए एक नया सरदर्द बनते जा रहे हैं। दरअसल ये नाम है पुलिस के उन मुखबिरों के जिन्होंने अब कानून को छोड़कर जुर्म का दामन थाम लिया है। क्रिमिनल था पहले और आज वो पुलिस को मदद कर रहा है तो किसी लालच में कर रहा है, और जब वो देखता है कि उसकी जो भी वो चाह रहा है वो पूरा नहीं हो सकता वहां से, तो फिर वो छोड़ के फिर से क्राइम वर्ल्ड में चला जाता है। तो मेन कारण इसका यही है कि पुलिस इन पर काबू नहीं रख पाती। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के 6 महीने बाद जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तब भी मुलजिम मुखबिर ही निकला। पुलिस ने एक दूसरे कत्ल के मामले में गिरफ्तार एक गिरोह के मुखिया रवि कपूर से जब पूछताछ की तो पता चला कि उसी ने सौम्या की हत्या की थी। ये रवि भी कभी पुलिस के लिए मुखबिरी करता था और इसी मुखबिरी की बदौलत रवि की अपने इलाके में कुछ ऐसी हनक थी कि लोग उसे पुलिस वाला ही समझते थे। ये शायद उस पर पुलिस वालों के भरोसे का ही नतीजा था कि वो अक्सर अपने साथ वायरलेस सेट लेकर घूमता था। लेकिन मुखबिर से अपराधियों में तब्दील होते इस नई जमात को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि मुखबिरों के अंजाम दी गई वारदातें अब खुद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती लेकर आ रही हैं। इस मुश्किल की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो मुखबिर ही हैं जिन्हें चोरों के उसूलों से लेकर पुलिस के काम करने के तौर तरीके सब कुछ पता होते हैं। और कहते हैं ना कि जब कोई पढ़ा लिखा शख्स जुर्म की राह चुनता है तो बड़ा गुनहगार बनता है, और यहाँ तो जुर्म की दुनिया को करीब से जानने वाले मुखबिर जुर्म की राह पर चल पड़े हैं। पुनीत शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और अब बात मुंबई की खुफियागिरी की। जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जान हथेली पर रखकर काम करना भी कोई आसान सौदा नहीं होता। फिर अंडरवर्ल्ड का खतरा अलग से। जाहिर है बहुत खतरनाक, बहुत कीमती काम करते हैं ये मुखबिर, लिहाजा पुलिस से मुंह मांगी कीमत वसूलने में भी ये कोई कोताही नहीं बरते। पुलिस को भी अंडरवर्ल्ड की खबरों के लिए इनकी मुंह मांगी कीमत देने में कोई परहेज नहीं है। हेलो, डॉन आ रहा है। हेलो हेलो, उस ट्रक पर ड्रग्स लदा है। फोन पर ऐसी बातें करना थोड़ी हड़बड़ी, थोड़ी घबराहट के साथ, ये किसी का शौक नहीं। हाँ, डरने और डराने वाली बातें किसी के पेट का सवाल हो सकती हैं, तो हो सकती हैं किसका जुनून, किसी का बदला तो किसी का धंधा। ये है अंडरवर्ल्ड की मुखबिरी। मेरे से डर के थाने के इंस्पेक्टर भी कह रहा था, पुलिस वालों को चोर का बाइक गिराकर पकड़ने का होता ना, बता उनसे ही पूछते किधर मिलेगा। मुखबिर की निगाहें ढूंढती रहती हैं हर उस गुनहगार को, अंडरवर्ल्ड के हर उस काले धंधे को जो मौत और बर्बादी बनकर आते हैं। बर्बादी के उन काले सायों की रहती है पुलिस को तलाश, और इसके लिए जरूरी होते हैं मुखबिर। अभी बताने का लोगों को समझा, अभी बस। मुखबिरों को भी अपनी अहमियत समझ में आ गई है, लिहाजा उन्होंने अपनी फीस कुछ ज्यादा ही बढ़ा रखी है। क्यों बे फटका, तू आजकल दिखता नहीं है? क्या बात करते हो साहब, मैंने तो आपके क्राइम ब्रांच में फोन किया था। क्यों फोन किया साहब? यूं तो मुखबिर काफी लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन उनकी फीस काफी हाई होती है। पिछले साल तक अपने काम का जितना पैसा मुखबिर लेते थे, अब उससे कई गुना ज्यादा वसूलते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को साफ शब्दों में कह दिया गया है कि खबरी बनाओ, नेटवर्क बढ़ाओ, खबरिया की हिफाजत करो, जमकर पैसा दो और खबर लो।
अंडरवर्ल्ड के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी काली दुनिया है जहां जाने का रास्ता तो है पर लौटने का नहीं। फिर बात चाहे अंडरवर्ल्ड के किसी डॉन का मददगार बनने की हो या फिर पुलिस का मुखबिर बनने की, एक न एक दिन मौत गले पड़ती है। हाल के दिनों में जिस तरह मुंबई में मुखबिरों के दिन दहाड़े कत्ल हुए, कम से कम उससे तो यही मालूम होता है। 16 अक्टूबर 2006 को मुंबई सेशन कोर्ट के बाहर हुए काला घोड़ा शूटआउट का मामला भी मुखबिरी से ही जुड़ा था। तब अदालत के बाहर ही अमजद खान और उसके दोस्त हिमांशु चौधरी को गोलियों से भून दिया गया। अमजद खान पहले छोटा राजन के लिए नशीली दवाओं का कारोबार करता था, लेकिन जब वो मुंबई पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो क्राइम ब्रांच के सबसे नामी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का मुखबिर बनते उसे देर नहीं लगी। फिर क्या था, अमजद के इशारे पर छोटा राजन के कई गुर्गे पुलिस के हाथों बेमौत मारे गए। अमजद खान के टिप पर ही मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से छोटा राजन के तमाम हथियार भी बरामद हुए। उनमें AK-47 से लेकर दूसरे कई सोफिस्टिकेटेड रिवॉल्वर और कारतूस थे। कहते हैं कि अपने नुकसान से बौखलाए छोटा राजन ने ही अमजद खान और हिमांशु को मरवा दिया। दूसरी तरफ इसी मामले में मुख्य गवाह और पुलिस के खास मुखबिर नरसिंह मामा को भी भिवंडी के पास बुरी तरह तड़पा कर मारा गया। छोटा राजन को शक था कि हथियारों की तस्करी के मामले में उसकी पत्नी सुजाता निखलजे का नाम पुलिस तक अमजद खान और नरसिंह मामा ने ही पहुंचाया था।